स्वागत करते हैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, स्पेशल बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी प्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है, उसी का यह अगला भाग यानी यह प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। और यह प्रैक्टिस सेट पूरी तरीके से साइंस बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित है। और यह प्रैक्टिस सेट रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि जीके का जो सेक्शन होता है वो कमोबेश सभी एग्जाम में समान ही होता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है। यदि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी प्री की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और इसके लिए आपको महीने के मात्र 30 रुपए ही पे करने होंगे। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे आज के पहले प्रश्न पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर जो है वो कार्य करता है। आंसर ए, यानी यह केवल एसी पर कार्य करता है। यानी एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, वह डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, यह प्रकाश के किस घटना से साबित होती है। आंसर डी, यानी यह ध्रुवण की घटना से साबित होती है। यानी प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, यह ध्रुवण की प्रकाश के ध्रुवण की घटना से साबित होती है। वही ध्वनि तरंगों की बात की जाए तो ध्वनि तरंगे जो होती है वह अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है। तो चंद्रशेखर सीमा आंसर सी, यानी सितारों पर लागू होता है। और चंद्रशेखर जो थे, इन्होंने 1930 में चंद्रशेखर सीमा की खोज किए थे और इन्हीं के लिए 1983 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और यह भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है। आंसर बी, यानी 100 केजी से 150 केजी के बीच। यहाँ ध्यान देंगे कि हाथी का जो गर्भधान यदि होता है वो लगभग 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, दिल का दौरा निम्न में से किस कारण से होता है। आंसर सी, यानी हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। और एक और कारण से दिल का दौरा होता है, यानी जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तब भी दिल का दौरा की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया या विधि अपनाई जाती है। आंसर सी, यानी साल्वे विधि। और सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो Na2CO3 होता है। यह ध्यान देंगे कि हैबर विधि से अमोनिया यानी NH4 का निर्माण होता है, जबकि संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का निर्माण होता है। जबकि हाइड्रोजनीकरण विधि से वनस्पति घी का प्रयोग निर्माण किया जाता है। और वनस्पति घी के निर्माण में निकेल नामक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। इस बात को नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है। यदि आप लोग लिमिटेड समय यानी काफी कम समय में जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। और इस नोट्स की क्या खासियत है, इसका डेमो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और वहां से आप नोट्स को बाय भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर बी, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और जिसका रासायनिक सूत्र होता है CCl4। CCl4 का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न, प्रातःकाल काफी मात्रा में ओस बनने का मुख्य कारण क्या है।
आंसर डी यानी साफ आसमान और शांत हवाएं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता है परंतु अब इसे बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट। बौना ग्रह का मतलब होता है ड्वार्फ प्लैनेट, इंग्लिश में इसे कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश रूपांतरण भी पूछ लेता है, इसीलिए इस बात को नोट डाउन करेंगे। तो आंसर सी यानी प्लूटो को अब बौना ग्रह कहा जाता है और प्लूटो को बौना ग्रह 24 अगस्त 2006 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों कि पत्ता और घास में भी बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक बेंजोइक अम्ल मूत्र में पाया जाता है, यानी विकल्प डी राइट आंसर, यानी सबसे बेस्ट जो विकल्प है उसे आप चूज कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें कौन आंखों की बीमारी है? आंसर डी यानी उपरोक्त में से सभी, यानी ग्लूकोमा, समलबाई और मोतियाबिंद, ये तीनों जो है यह आंखों की बीमारी है। इनके अलावा कंजेक्टिवाइटिस भी आंखों की ही बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष के इस विशेष दिन को क्या कहते हैं जब दिन और रात समान होता है? यहाँ ध्यान देंगे कि जब दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को समान होता है और इस विशेष दिन को हम लोग ऑप्शन ए यानी इक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वह पदार्थ जो खट्टे होते हैं एवं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर बी यानी अम्ल कहलाते हैं। यहाँ ध्यान देंगे जब लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा तो वह क्षार की विशेषता कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधे और जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? आंसर ए यानी बायोम कहा जाता है, जबकि पारस्परिक संबंध के स्थान पर यानी पारस्परिक संबंध और आवास भी रहेगा। पारस्परिक संबंध और आवास को पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे, जो विकल्प बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसमें पोटेशियम पाया जाता है? आंसर डी यानी उपरोक्त में से सभी, यानी सेव, मांस और मछली, सब्जी और अनाज, लेकिन सर्वाधिक पोटेशियम सेव में पाया जाता है, इसलिए सेव को जो है हृदय रोगियों के लिए एक अच्छा भोजन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीव कोशिका आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण निम्न में से किसके द्वारा होता है? जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंसर ए यानी डीएनए के द्वारा, यानी डीएनए का जो फुल फॉर्म है वह डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट प्रश्न, तना काट प्रवर्धन आमतौर पर किस फसल की बुआई के लिए किया जाता है? आंसर ए यानी गन्ना के लिए, और गन्ना जो है वो 1 साल में तैयार होने वाली फसल है। वही केला के लिए उत्तक संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी केला की बुआई के लिए उत्तक संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के लोहे में कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है? आंसर डी यानी पिटवा लोहे में, और इसमें कार्बन का प्रतिशत जो होता है वो 0.12 से 0.25% तक ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा सके तो प्लीज आप हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलेगी, जिससे हम
इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को डेली प्रोवाइड करा सकेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण साल्वे प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? आंसर सी यानी सोडियम कार्बोनेट का। और सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 होता है। यह ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो अमोनिया का जो निर्माण होता है वो हैबर विधि से होता है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो निर्माण होता है वह संपर्क विधि से होता है, जबकि वनस्पति घी का निर्माण हाइड्रोजनीकरण विधि से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा निम्न में से किस आधार पर मिश्रण को अलग किया जाता है? यानी जो प्रभाजी आसवन विधि है इस मिश्रण को किस आधार पर अलग किया जाता है? तो आंसर डी यानी क्वथनांक के आधार पर। और प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोल का पृथक्करण किया जाता है, पेट्रोल का पृथक्करण। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है और इस सूचना को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यह आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यानी कहने का मतलब है यह काफी कम समय यानी मात्र 1 महीना में जीके और जीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। क्योंकि वीडियो को देखकर यदि आप लोग नोट्स बनाएंगे तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। यदि वीडियो 30 मिनट का भी रहेगा तो इसको नोट्स यदि बनाएंगे तो 1.5 से 2 घंटा आपका समय वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए परीक्षार्थियों के विशेष डिमांड पर इस नोट्स को हमारी टीम द्वारा दिन रात मेहनत करके तैयार किया गया है दोस्तों। तो आप इस नोट्स को परचेस करने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।